ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022। आज परमात्मा के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को बांटते, अर्थात अल्फ अल्लाह और बे बादशाही का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? याद को परमात्मा की स्थायी कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि बताते हुए बाबा कहते उत्तर में, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराएं, उनका योग भी लग नहीं सकता। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बे बादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाबा और उसका वर्षा कितना समय याद रहा। सेकेंड पॉइंट है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमज़ोरी धोखा देगी। इसीलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों के श्रृंखला में से सार कुछ पॉइंट सुनेंगे। मातेश्वरी जी का सार विषय है, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले यह जानना ज़रूरी है कि अपना असली लक्ष्य है क्या, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परम आत्मा की संतान हूँ। असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति अर्थात देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख, शांति, पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है,
कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना होता। अच्छा, ओम शांति।